सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ये वह है जिसमें सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जितने भी उल्कापिंड हैं और जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो उनको सौर मंडल कहा जाता है। और ये इसमें ग्रहों की संख्या पहले 9 थी, अब 8 है ग्रहों की संख्या। एक ग्रह जिसका नाम है प्लूटो, उसको बाहर कर दिया गया है। ये 24 अगस्त सन 2006 को जब चेक गणराज्य में सम्मेलन हुआ उसमें बाहर कर दिया गया है। अब ग्रहों की संख्या बची है 8, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो सूर्य जो है ये केंद्र है और इस केंद्र के चारों ओर सभी जितने भी ग्रह हैं, जितने भी पिंड हैं, वो सब चक्कर लगा रहे हैं। और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी को कहा जाता है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8, पहले 9 थी, अब उसको बाहर कर दिया क्योंकि ये वरुण की कक्षा में घुस जाता था और इसके पास जो अन्य उल्कापिंड भी वगैरह थे, छोटे वगैरह पिंड, उनकी भीड़ भाड़ थी। तो ये जो ग्रह की एक परिभाषा है जिसमें यहाँ का जो इसकी गति होना चाहिए, आराम से वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा हो और इसके पास कोई अन्य जो छोटे मोटे जो पिंड है उनकी कोई भीड़ भाड़ ना हो, ये दूसरे की कक्षा को काटता ना हो। तो ये प्लूटो जो था वो ऐसा कर रहा था, वरुण की कक्षा में घुस जाता था। ठीक है, तो इसीलिए उसको श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है। देखेंगे सूर्य जो है ये केंद्र है, सूर्य जो है वो केंद्र है और सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर है। 15 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लगता है। 500 सेकेंड में रोशनी यहाँ तक पहुंच पाती है दूरी के हिसाब से। इसका इतनी स्पीड होती है कि 500 सेकेंड में ये आ जाता है यहाँ प्रकाश। तो सूर्य ये गोला है, आग का गोला जिसको कहा जाता है, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन, जहाँ 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। यहाँ का सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस सतह का है और उसके केंद्र का है टेम्परेचर लगभग 1.5 इंटू 10⁷ सेंटीग्रेड। तो इतने टेम्परेचर पर ही 4 नाभिक जो हैं हाइड्रोजन के मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है जो हमें प्राप्त होती है, सभी को प्राप्त होती है। तो सूर्य ये दुग्ध मेखला जिसको कहा जाता है, गैलेक्सी, ये गैलेक्सी के केंद्र से 30 हजार प्रकाश वर्ष, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। केंद्र से, जो दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है कोने में। ठीक है, इसी के साथ चारों ओर चक्कर लगाएंगे। जैसे सूर्य है, ये है सन, सूर्य है और इसके चारों ओर जितने भी ग्रह हैं ये चक्कर काटेंगे। कौन कौन से ग्रह हैं अभी बता रहे हैं। 8 ग्रह हैं, जिसमें पहला जो है बुध है, इसको कहा जाता है बुध। इसको कहा जाता है मरकरी और ये सबसे करीब में है, सूरज के सबसे करीब में है, और इसके बाद में
ये सब वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाएंगे। इसके बाद में आएगा शुक्र, ये शुक्र है जिसको वीनस कहा जाता है। इसके बाद में पृथ्वी है, इसको अर्थ कहा जाता है। और इस अर्थ के ही चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो चंद्रमा लगाता है। इस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, मून, चंदा मामा जिसको कहा जाता है, जो चांद पर ही अभी हमारा जो चंद्रयान 3 गया है और यहाँ पर साउथ पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है इसरो के द्वारा। तो ये चांद जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है और ये अपना चक्कर कंप्लीट कर लेता है, लगभग 27.5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो इसको जो है उपग्रह कहा जाता है। और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास और शुक्र के पास, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है मून, चंद्रमा, चांद। तो ये सब उपग्रह हैं, लेकिन ये उपग्रह है मून। इसके बाद में अगला आएगा इसको कहा जाता है मंगल ग्रह, मार्स। यहां पर भी इसरो ने भेजा है, क्या भेजा है, मंगलयान, जिसको कहा जाता है मंगलयान, मॉम को भेजा है। मार्स ऑर्बिट मिशन जो 5 नवंबर 2013 को भेजा गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और जैसे ही ये गया पहुंचा जब, तब ये बीजेपी की सरकार बदल गई। तो ये पहुंचा जा क्या है 24 सितंबर सन 2014 को, क्योंकि 26 मई को सरकार बन गई थी बीजेपी की और जब 5 नवंबर था तो ये सरकार थी कांग्रेस की। तो कांग्रेस की सरकार में भेजा गया। इसको जाने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये जब पहुंचा तब यहाँ सरकार बन गई बीजेपी की। तो मॉम है ये, यहाँ पर भी हम पहुंचे हैं, मंगल पर भी। इसके बाद में आएगा बृहस्पति, इसके बाद में आएगा बृहस्पति, ये सबसे बड़ा है, इसका नाम है बृहस्पति। जुपिटर इसको कहा जाता है जुपिटर, ये सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद में शनि आएगा, शनि, इसको सैटर्न कहा जाता है। शनि ये सबसे हल्का है, इसको पानी में रखोगे तो ये तैरेगा, इसका घनत्व बहुत कम होता है। इसके बाद में फिर आएगा, इसके बाद में आएगा अरुण, यूरेनस आएगा। फिर इसके बाद में आएगा वरुण, नेपच्यून इसको कहा जाता है। तो ये कुल मिला के 8 ग्रह हैं। नंबर 1, उसके बाद में ये नंबर 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 5 है, फिर ये 6 है, ये 7 है, ये 8वां है। 9 इसके बाद था जो था प्लूटो को बाहर कर दिया गया है, प्लूटो हो गया बाहर। प्लूटो जिसको यम कहा गया है, इसको बाहर कर दिया गया। ये छोटे, इसको बौने ग्रह में कर दिया गया, ये हो गया बौना ग्रह। ये बहुत ऊट पटांग हरकतें करता था कि दूसरी कक्षा में घुस जाता था, तो इसको बाहर कर दिया गया। तो कुल मिलाकर पढ़ने हैं हमको 8 ग्रह, मात्र 8 ग्रह पढ़ने हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान अब ये देना है कि यहाँ पर ये सभी जितने भी ग्रह हैं, 2 ग्रहों को छोड़कर, शुक्र और अरुण,
व अरुण, ये क्लॉक वाइज चक्कर लगाते हैं, और बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये सुई जैसे चलती है वैसे ही चक्कर काटेगा, और ये सुई के विपरीत दिशा में चक्कर काटेंगे। तो दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं घड़ी की सुई के अनुदिश, और बाकी वाले ये उल्टा चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो शुक्र और अरुण ये अन्य ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सुबह होगी वो होगी पश्चिम, और शाम होगी पूरब। इन ग्रहों में हमारी पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए पूरब से सूर्य निकलता है। लेकिन यहाँ ये पूरब से पश्चिम घूमेगा तो यहाँ पश्चिम सूर्य निकलेगा। रोटेशन इनका अलग अलग प्रकार का होता है, रोटेशन भी इनका अलग अलग प्रकार का होता है। तो सबसे जल्दी चक्कर काट लेगा ये बुध, सबसे कम समय में। बुध को मात्र 88 दिन लगते हैं, 88 दिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, मात्र 88 दिन लगते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। और वरुण को 165 वर्ष लगते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, क्योंकि ये बड़ी होती चली जाएगी पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। तो पृथ्वी को हम कहते हैं धरती माँ, पृथ्वी हमारी धरती माँ है। और शुक्र ये सबसे ज्यादा चमकीला है, और शुक्र जो है सबसे करीब में है, पृथ्वी के सबसे करीब में है, इसीलिए शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हमारी मौसी है, शुक्र हमारी मौसी हुई है। अगर पृथ्वी हमारी माँ है तो शुक्र मौसी है, जाहिर सी बात है, ये दोनों बहनें हैं। और चांद जो है वो भैया है, चांद इन दोनों का भैया है, इसीलिए हम लोग कहते हैं चंदा मामा, ठीक है। रोबोट लेकर गया है राखी, पृथ्वी ने भेजी है, ठीक है। तो ये ग्रह हैं, दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। और ये ब्रह्मांड की कोई कल्पना नहीं कर सकता है कितना बड़ा ब्रह्मांड है। इसको समझने के लिए बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया है। स्टीफन हॉकिंस वो ब्रह्मांड की ही खोज करते करते स्वर्गवासी हो गए हैं, चले गए हैं। तो ब्रह्मांड की कल्पना करना बहुत बड़ी बात है। तो बताया जाता है ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा का पूछो मत कितना बड़ा है, 10⁸ प्रकाश वर्ष इसका व्यास है बताया जाता है। और इसमें अबाउट, अगर कोई पूछे हाउ मेनी स्टार्स इन द यूनिवर्स, तो देयर आर मेनी स्टार्स इन द यूनिवर्स, बहुत से तारे हैं, कोई संख्या ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग बताते हैं कि इसमें 100 अरब मंदाकिनी है, 100 अरब मंदाकिनी है, और हर मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हर मंदाकिनी में। यानी 10⁻11 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू 10⁻22 स्टार्स की संख्या है 10⁻22 स्टार्स, इतने स्टार्स है पूरे ब्रह्मांड में। तो बहुत संख्या हुई भैया, इनकी तो कल्पना ही नहीं, केवल ये अंदाजा है, किसी ने जा जाकर गिने थोड़ी हैं, कोई गिन भी नहीं पाएगा। तो ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हैं केवल मात्र, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की जानकारी किसी को नहीं है, यह केवल ईश्वर ही जाने कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। जो 8 ग्रह हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है।
इसके बाद अगर मंगल पर जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि मंगल और पृथ्वी ये 24 घंटे में रोटेट होता है, ये भी लगभग 24 घंटे में रोटेट करती है, लेकिन यहाँ पर 687 दिन इसको लगते हैं, 687 दिन लगते हैं सूर्य के चारों चक्कर लगाने में, और इसको 365.6 दिन लगते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, लेकिन 24 घंटे इसको भी लगते हैं और 23.9 घंटे इसको लगते हैं अपने अक्ष पर घूमने में। तो इसके जो फीबोस हैं, डीमोस हैं, इसके जो उपग्रह हैं, तो शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। चंद्रमा इसका उपग्रह है पृथ्वी का, और उसके बाद में मंगल ग्रह के दो हैं, फोबोस और डीमोस। उसके बाद शनि के पास लगभग 62 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, 62 उपग्रह हैं। और इसके बृहस्पति के पास 67 उपग्रह हैं, और अरुण के पास 27 हैं, और वरुण के पास 13 हैं। ठीक है, तो सबसे कम उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र है, 0 वाले हैं शुक्र और बुध। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह है बृहस्पति का, सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध, सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है सूर्य के चारों ओर बुध, और सबसे ज्यादा टाइम लगता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में वरुण, और सबसे कम रोटेशन समय है पृथ्वी का, ये 10 घंटे में रोटेट कर लेता है अपने अक्ष पर, 10 घंटे में मात्र 10 घंटे में रोटेट कर लेता है, जिससे पृथ्वी अपने चारों ओर चक्कर लगाने में 24 घंटे लगभग समय लेते हैं। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं इसको, तो इतना टाइम लगता है। तो सूर्य से ही सभी को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, क्योंकि एकमात्र तारा है जो सूर्य है, जो सभी ऊर्जा का स्रोत है, यहीं से सबको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो ये एक एक करके हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर कैसी स्थिति है, कहाँ पर कम टेम्परेचर रहता है, किस पर ज्यादा टेम्परेचर है, कहीं रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, कहीं दिन में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये सब एक एक करके बुध और शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण, इनके सबके बारे में अध्ययन करेंगे।